गुड मॉर्निंग बच्चों। एसएस पब्लिक कॉन्वेंट स्कूल सरस्वती नगर जंगीपुर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़े थे, जिसके आधार पर कुछ वाक्य आपको घर से करने के लिए दिया गया था। तो हमें विश्वास है कि उन वाक्यों को आप लोग किए होंगे। तो आइए हम उन वाक्यों को मिला लेते हैं। उसके वहां पहुंचने के बाद मैं पहुंचा। उसके वहां पहुंचने के बाद मैं पहुंचा। इसमें दो वाक्य, एक वाक्य पहले हो जा रहा है और एक वाक्य बाद में हो रहा है। तो जो वाक्य बाद में हो रहा है उसको हम लगाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो आइए लगाते हैं, आई रीच्ड। आई रीच्ड। इसके बाद के लिए लिखेंगे आफ्टर। आई रीच्ड आफ्टर। फिर दूसरा वाक्य बनेगा पास्ट परफेक्ट टेंस में, ही हैड रीच्ड देयर। I reached after he had reached there। दूसरा वाक्य है लड़के खाना खाने के बाद सो गए। लड़के खाना खाने के बाद सो गए। तो देखिए, द बॉय slept। द बॉयज select after they। अब कर्ता चूंकि दोनों में एक ही है बॉय, तो इसलिए हम इनके स्थान पर इसको रिपीट नहीं करेंगे, उनके स्थान पर प्रोनाउन दे का प्रयोग कर लेंगे। तो द बॉयज slept after they had eaten food। The boys slept after they had eaten food। तीसरा वाक्य आप देखेंगे, मरीज के मरने के बाद डॉक्टर वहां पहुंचा। अर्थात मरीज मर चुका था तब डॉक्टर पहुंचा। तो हम अनुवाद इसका लगाएंगे, द डॉक्टर रीच्ड The doctor reached there after the patient had died। The doctor reached there after the patient had died। चौथा वाक्य, रेखा अपनी कमीज स्वयं फाड़ ली थी। रेखा फाड़ ली थी। रेखा हैड torn। रेखा हैड torn her shirt। हर सेल्फ। रेखा हैड टोर्न हर शर्ट हर सेल्फ। लड़कियां पहले ही उत्सव में भाग ले चुकी थी। द गर्ल्स हैड ऑलरेडी। पहले के लिए लिख लेंगे ऑलरेडी। द गर्ल्स हैड ऑलरेडी participated in the function।
दी गर्ल्स हैड ऑलरेडी पार्टिसिपेटेड इन द फंक्शन। ये वाक्य हो गए। अब हमें विश्वास है कि आपके भी ये वाक्य सही होंगे और आप किए होंगे। तो आइए अब आगे हम पास्ट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस मुख्य क्रिया का थर्ड पार्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। जैसे वाक्य है कि राम अपना पाठ पूरा नहीं कर चुका था, इसमें सब्जेक्ट राम। सबसे पहले हम लिखेंगे राम। फिर इस टेंस की सहायक क्रिया होगी हैड। फिर नहीं के लिए हैड के बाद नॉट लगा लेंगे। फिर मुख्य क्रिया पूरा करना का थर्ड फॉर्म लिखेंगे कंप्लीटेड। राम हैड नॉट कंप्लीटेड हिज लेसन। राम के लिए प्रोनाउन ही प्रयोग होगा, इसलिए राम के साथ अपना के लिए हिज का प्रयोग किया गया। तो राम हैड नॉट कंप्लीटेड हिज लेसन। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। हम कल वस्त्र नहीं धो चुके थे, इसमें सब्जेक्ट क्या है? हम, वी। अब इसके साथ सहायक क्रिया हम किसका प्रयोग करेंगे? हैड का। वी हैड नॉट। धोना को वॉश्ड, WASHED, वॉश्ड द क्लॉथ। वी हैड नॉट वॉश्ड द क्लॉथ। कल के लिए यस्टरडे। We had not washed the cloth yesterday. लड़के निबंध नहीं लिख चुके थे। The boy, लड़के पहले नंबर का सब्जेक्ट है तो the boy। अब फिर had not मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखना written। had not written the निबंध का इससे। The boys had not written the इससे। तो आइए इन्हीं पर कुछ वाक्य आपको घर पर करने के लिए दिया जा रहा है, उन्हें आप नोट कर लें और घर से करके लाएं। पहला वाक्य आप देखेंगे, मैंने खाना नहीं खा चुका था। मैंने खाना नहीं खा चुका था। दूसरा है, लड़के अपना गृह कार्य पूरा नहीं कर चुके थे। लड़के अपना गृह कार्य पूरा नहीं कर चुके थे। तीसरा, महिमा अपना पाठ याद नहीं की थी।
महिमा अपना पाठ याद नहीं की थी। चौथा वाक्य है पुजारी मंदिर नहीं पहुंचा था। पुजारी मंदिर नहीं पहुंचा था। पांचवा किसान अपना कार्य पहले ही पूरा नहीं कर चुके थे। किसान अपना कार्य पहले ही पूरा नहीं कर चुके थे। छठा वाक्य है हम कल अपना पाठ नहीं पढ़ा चुके थे। हम कल अपना पाठ नहीं पढ़ा चुके थे। इन वाक्यों को आप घर पर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।